नमस्कार दोस्तों, मैं किशोर कुमार साहू। मेरे इस चैनल मैकेनिकल माइंड में आप सभी का स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मशीनरी का वीडियो सीरीज़। इस सीरीज़ में हम लोग आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि वेंचुरी मीटर के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि वेंचुरी मीटर क्या होता है ना, और इसमें क्या क्या कंस्ट्रक्शन होता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। तो बेसिकली वेंचुरी मीटर का जो उपयोग है, इसका उपयोग क्यों करते हैं। वेंचुरी मीटर का उपयोग किसी भी पाइप में फ्लो होने वाले फ्लूइड के विसर्जन को ज्ञात करने के लिए, रेट ऑफ फ्लो को ज्ञात करने के लिए करते हैं। तो इससे संबंधित एक प्रश्न आज सॉल्व करेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, एक वेंचुरी मीटर के प्रवेश द्वार एवं कंठ का व्यास क्रमशः 20 सेंटीमीटर एवं 10 सेंटीमीटर है। वेंचुरी मीटर में तेल का प्रवाह हो रहा है जिसका अपेक्षित घनत्व 0.9 है। वेंचुरी मीटर पर लगा तेल पारा डिफरेंशियल मैनोमीटर 20 सेंटीमीटर की रीडिंग दर्शा रहा है। तो वेंचुरी मीटर को क्षैतिज मानकर पाइप तेल का विसर्जन ज्ञात कीजिए यदि CD बराबर 0.98 हो। ठीक है, तो एक वेंचुरी मीटर है, क्षैतिज वेंचुरी मीटर है ना, जो एक पाइप में लगा हुआ है इस तरीके से ना। वेंचुरी मीटर में 3 पार्ट होता है जैसे कि हमने डिस्कस किया हुआ है। ये वाला कन्वर्जिंग पार्ट है, ये कंठ है या थ्रोट है, और ये डाइवर्जिंग पार्ट है। ठीक है, यहाँ ये पाइप से कनेक्ट है। इस पाइप में ऑयल फ्लो हो रहा है, तेल प्रवाहित हो रहा है। तो ये वेंचुरी मीटर का इनलेट वाला हिस्सा है। दिस इज इनलेट ऑफ द वेंचुरी मीटर एंड दिस इज थ्रोट, कंठ। तो ये इनलेट का डायमीटर आपको दिया हुआ है, ये थ्रोट का डायमीटर दिया हुआ है, और यहीं पे ही आपका मैनोमीटर कनेक्ट रहता है। और ये जो मैनोमीटर होता है वो डिफरेंशियल मैनोमीटर होता है। डिफरेंशियल का मतलब है ऐसा मैनोमीटर जिसमें हम लोग प्रेशर डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं, प्रेशर अंतर को ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो ये डिफरेंशियल मैनोमीटर है। इस डिफरेंशियल मैनोमीटर में क्या भरा हुआ है, पारा भरा हुआ है। मतलब ये ऑयल और पारा डिफरेंशियल मैनोमीटर है। ठीक है, अब यहाँ से ऑयल फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे जो रीडिंग बताएगा वो रीडिंग कितना बता रहा है, 20 सेंटीमीटर का है। मतलब यहाँ पे जो पारा है, पारा का जो रीडिंग बता रहा है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इनलेट है और ये थ्रोट है। तो हमें क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें दी हुई है। सबसे पहली बात तो ये कि आपको इनलेट का डायमीटर D1 मान लेते हैं, ये दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। थ्रोट का डायमीटर D2, जहाँ पे मैनोमीटर का दूसरा सिरा है 2 और ये पहला 1। ठीक है, ये दोनों का डायमेंशन दिया हुआ है। D2 दिया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें जो ऑयल फ्लो हो रहा है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है SO, है ना। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो पाइप में फ्लो हो रहा है, या अपेक्षित घनत्व या अपेक्षित गुरुत्व इसको बोलते हैं, 0.9 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो मैनोमीटर लगा हुआ है इसका रीडिंग दिया है 20 सेंटीमीटर। तो ये होता है x की वैल्यू, जो रीडिंग बता रहा है उसको आपको x मानना है, x की वैल्यू। ठीक है, इसके अलावा हमें मैनोमीटर का वेंचुरी गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ वेंचुरी मीटर भी दिया हुआ है, CD 0.98। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू हमें दिया हुआ है। अब यहाँ पे यूनिट को आपको ध्यान रखना है, या तो सारे यूनिट को आप मीटर में ले सकते हैं या सेंटीमीटर में लेके भी बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा रहेगा आप SI यूनिट में इसको लेके कन्वर्ट करें। तो ये आपका हो जाएगा D1 वैल्यू 0.2 मीटर, हो जाएगा 0.1 मीटर। x की वैल्यू 0.2 मीटर ऑफ मरकरी है, Hg है, क्योंकि मैनोमीटर का डिफरेंस है ना, और ये CD। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखिए, हमें विसर्जन फाइंड आउट करना है Q का मान ज्ञात करने के लिए वेंचुरी मीटर का
क्यू का फार्मूला पता है ना। इसमें आपको A1 A2 की वैल्यू चाहिए। तो A1 क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है ना, इनलेट और थ्रोट का एरिया, प्रवेश द्वार और कंठ का क्षेत्रफल। ये हमें कैलकुलेट करना है। A1 इक्वल टू हो जाएगा π/4, सर्कुलर है इसलिए π/4 इंटू D1 का स्क्वायर, ये आपको मिलेगा 0.0314 मीटर स्क्वायर। वैसे ही A2 कंठ का क्षेत्रफल हमें पता है π/4 इंटू D2 का स्क्वायर, ये D2 हमें पता है, तो ये वैल्यू रख के आप पुटअप करिए और ये वैल्यू आपको फाइंड आउट होगा इस तरीके से। A2 0.00785 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब H का वैल्यू हमें चाहिए। देखिए यहाँ पे जो रीडिंग दिया है X है, मैनोमीटर का आपको प्रेशर हेड दिया हुआ है, हमें चाहिए ऑयल का प्रेशर हेड। तो ऑयल का प्रेशर हेड को H से, डिफरेंस इन प्रेशर हेड को H से हम लोग डिनोट करते हैं। तो हमें H कैलकुलेट करना पड़ेगा। H इज इक्वल टू क्या होता है, X इन ब्रैकेट SH अपान S ऑयल O माइनस 1 ना। यहाँ पे ये फार्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि मैनोमीटर में जो लिक्विड भरा है मरकरी वो हैवी है ना, मरकरी है और ऑयल लाइटर है, इसलिए ये फार्मूला। अगर मरकरी में भरा हुआ मैनोमीटर में भरा हुआ लिक्विड लाइटर रहता ना पाइप में बहने वाले से, तो उसके लिए अलग फार्मूला। यहाँ पे मर्क्यूरी है तो SH इज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्क्यूरी, मर्क्यूरी का अपेक्षिक घनत्व। तो ये हमें पता है SH ये क्या होगा 13.6 होता है ना मर्क्यूरी के लिए, पारा के लिए। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे H की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। X का वैल्यू पुटअप कर दीजिए 0.5 मीटर, 13.6 अपान H0 दिया हुआ है 0.8 माइनस 1। तो यहाँ से हमें H का वैल्यू मिलेगा 3.2 मीटर ऑफ ऑयल। ये ऑयल के लिए प्रेशर हेड का डिफरेंस है। ठीक है, ये आपको इस तरीके से ये मिलेगा। ठीक है, अब हमें पाइप से विसर्जन ज्ञात करना है। पाइप से विसर्जन, ऑयल का विसर्जन क्या होगा, ये होता है Q इज इक्वल टू CD A1 A2 रूट ऑफ 2GH अपान अंडर रूट A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आप सारी वैल्यू को पुटअप कर दीजिए। तो Q इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, CD का मान 0.98 है, A1 0.0314, A2 भी हमें पता है 0.0785, रूट 2G का मान 9.81 और H का मान 3.2 है, ये पता है। अपान A1 का स्क्वायर ये भी हमें पता है 0.0314 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर 0.0785 का स्क्वायर। इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिए। तो ये वैल्यू जो है आपको मिलेगा 0.063 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये मीटर क्यूब पर सेकेंड है, इसको आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको लीटर पर सेकेंड में मिलेगा 63.96 लीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से हमने ये विसर्जन की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी मैनोमीटर का वेंचुरी मीटर का प्रॉब्लम आता है विसर्जन फाइंड आउट करने के लिए, तो आप इजीली दो इक्वेशन याद रखना है, H के लिए और एक Q के लिए, है ना। दोनों इक्वेशन यूज करके आप आराम से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि एक और प्रॉब्लम है, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, एक वेंचुरी मीटर का प्रवेश द्वार
पर व्यास 200 मिलीमीटर तथा कंठ का व्यास 100 मिलीमीटर है। वेंचुरी शीर्ष 490 मिलीमीटर जल के बराबर है। यदि वेंचुरी मीटर का विसर्जन गुणांक 0.96 है तो विसर्जन ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज़ें दी हुई है। ठीक है, यहाँ पे व्यास D1 दिया हुआ है 200 मिलीमीटर, इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, 0.2 मीटर हो जाएगा। कंठ का व्यास दिया है D2, इसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, 0.100 mm दिया हुआ है, ये 0.1 मीटर हो जाएगा। इसके अलावा वेंचुरी शेष दिया है, तो यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे वेंचुरी शेष जो है जल का दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे सीधा सीधा आपको वेंचुरी में प्रवाहित होने वाले फ्लूइड का दे दिया है, तो वो एच का वैल्यू है ना। तो यहाँ पे 490 mm जो दिया हुआ है वो ऑफ वाटर है ना। तो यहाँ पे एच है, मैनोमीटर का रीडिंग नहीं है, एक्स नहीं है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसको आप mm में कन्वर्ट करेंगे तो 0.49 मीटर ऑफ वाटर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा CD की वैल्यू दी हुई है 0.96 ना। तो ये चार चीज़ें आपको पता है, तो यहाँ पे सीधा सीधा आपको Q का फॉर्मूला यूज़ करना है डिस्चार्ज विसर्जन कैलकुलेट करने के लिए, और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके देखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्माइलिंग।